Hello, Assalamu alaikum. My name is Zara Noor Abbas and you're watching me on Something Hot. Don't forget to like and subscribe and hit the bell icon. Here with the very lovely Zara Noor Abbas. Zara, it's a big year for you and you're being projected as the big debut of 2019. दो फिल्में आपकी आ रही हैं अभी तो इंशाल्लाह ईद पे आ रही है छलावा और उसके बाद बड़ी ईद पे आएगी परेहट लव. Two big productions, people are looking forward to them. आपने छलांग मारी है टेलीविजन से फिल्म और उससे पहले भी आपका एक्सपीरियंस है. you're a film student, आपने थिएटर भी किया है, सब में थोड़ा थोड़ा एंड ऑफ कोर्स द फैमिली. तो सब कुछ है, पूरा पैकेज है. हाउ डू यू फील एट दिस पॉइंट? पहले यहाँ से शुरू करते हैं. द ट्रांजिशन फ्रॉम टेलीविजन टू फिल्म. ट्रांजिशन तो बहुत अच्छी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह. और आई थिंक कि लोग कहते हैं कि फिल्म कर लें तो बस उसके बाद ड्रामे नहीं, बट आई थिंक पाकिस्तानी ड्रामा को कोई बीट नहीं कर सकता. So of course I would definitely want to go back to the dramas and but of course would want to pick up something that is more interesting and more exciting and especially something that is more diverse. Right. So interestingly, आपने 4 ड्रामे किए हैं. And all 4 dramas, more or less, you've had the same character. As we were discussing, कि वो रोते 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 लड़की एकदम उसमें हिम्मत आ जाती है. But रोने धोने वाले roles. जी जी. और जो छलावा में हमने promos देखे हैं, that is a complete पटाखा. Yeah. And it's a comic role and it's light-hearted and you're singing and you're dancing and all of that. Was that a deliberate choice? Did you want to break away, or I mean, who entrusted you with that? It was a deliberate choice, absolutely, because when I signed for खामोशी और उससे पहले धड़कन तो खैर धड़कन और खामोशी के बीच में 1.5-2 साल का गैप था. उसके बाद जब खामोशी मैंने किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. उसके बाद फिर कैद किया, लम्हे किया, तो वो सेम हो गए. बिल्कुल. तो मुझे ऐसा लगा, मेरे फैंस तो ऑब्वियसली बहुत क्यूट है, बट लोग जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, जो समझाते हैं चीज़ें, उन्होंने कहा सेम हो गया. हम ज़ारा को हमने देख लिया अरसला खामोशी में, बट नाउ वी वांट टू सी व्हाट एल्स यू कैन डू, बिकॉज आप एक ऐसी फैमिली से आ रहे हो जहाँ पर माशाल्लाह इतने बड़े एक्टर्स बैठे हुए हैं. फिर आई एम आल्सो मैरिड इनटू एन एक्टर फैमिली. माय हस्बैंड, माय मामू ससुर, ऑल ऑफ दिस, ये घर में सब हम एक्टर्स हैं. तो इट ऑफ कोर्स होती है एक चीज़ कि यू वांट टू सी डिफरेंस इन योर रोल्स. तो वो आई थिंक इतने क्लिक नहीं किए मेरे लिए, वो नहीं किए प्रोजेक्ट्स. मुझे उनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं मीट हो सकी, एंड दैट इज बिकॉज वो सेम रोल्स थे. ऑडियंस को मोनोटनी आई थिंक नहीं पसंद. और मुझे ऐसे फील हुआ फिर तो इसीलिए, क्योंकि अब जब मैं छलावा का ट्रेलर बाहर आया है तो वो हैज I've gotten good response अल्हम्दुलिल्लाह. तो उस वजह से मुझे लगा कि अच्छा नहीं, ऑडियंस चाह रही थी कि कुछ डिफरेंस. आपको लगता है ऐसा कि ऑडियंस जो टेलीविजन पे एक्ट्रेस से कुछ और चाहती है और फिल्म पे कुछ और चाहती है? एब्सोल्युटली. अगर उनकी फिल्म में लड़की रो रही है, धो रही है, वो बोर हो जाएंगे. उनको वही चाहिए जो 4 रुपए दे के 2 रुपए में आइसक्रीम खा जाए और बाकी 2 रुपया जेब में रख ले. एंड दैट्स हाउ हया इज. लाइक she'd be hanging around in her house अब्बा के साथ, और सबको तंग करने में, छेड़ने में वो मसरूफ है. That's the kind of girl that we have shown in Chalawa. In Chalawa. Yeah. And who's closer to the real Zara? Is it the television wali badi sort of quiet, timid ladki, or is it Haya, more fiery and kind of? I still haven't done any role that's closer to Zara. Acha. वो तो भी I hope. And what would that role be? Oh. वो I would really want कि वो eventually जब अल्लाह करे हो जाए, but that would be something very deep and dark. Because I am somebody I am a very emotional person. Deep and dark? Yeah. Okay. I am very emotional and I'm very deep, and there's so many dark things inside my head that go around, जिसको मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ, ऐसे वहम आते हैं मुझे चीज़ों के बारे में, दुनिया के बारे में. तो आई थिंक वो कैरेक्टर अच्छा है. अभी वो बहुत बोरिंग लगेगा. बेहतर है बोतल में. हाँ, लोगों को बहुत बोरिंग लगेगा. तो वो ना ही करें. बोरिंग शायद ना लगे, बट आई थिंक it might be difficult to understand. Yes, very difficult to understand, because हम as actors we are always impersonating किसी और
को कुछ बन रहे हैं, कभी चौकीदार बन रहे हैं, कभी मालिक बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, बट जो हमारी अंदर की चीज होती है वो ऑल अलोंग, हम जब मोस्टली बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जब आप घर जाते हैं तो आप उनको ब्रश आउट ही नहीं कर सकते, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए साथ ही है कि मैं ब्रश आउट कर देती हूँ, बट जब भी मैं कोई सैड सीन करती हूँ या कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है, आई एम नॉट एबल टू ब्रश इट आउट, आई टेंड टू कीप इट विद मी, और फिर मैं I've literally cried for days. There was a scene जिसमें महमूद साहब, I can't tell, but there was a scene. Are we talking about छलावा? Yes. और एक सीन था और मैं सीन में बहुत रोई, और उसके बाद मैं महमूद साहब के साथ बैठ के बस रोती गई, एंड आई केम बैक होम 8 in the morning, हमारा शिफ्ट ख़त्म हुआ और मैं असद के साथ घर आके बस रोती रही, और वो हम रातों के शूट्स कर रहे थे, तो मैं दिन में उठ के रोती थी और रात को जाके सेट पे रो रही थी, और फिर कभी हंसने वाला सीन हो रहा था तो हंस रही थी, बट वो एक अजीब सा दिमाग था, समथिंग, हाँ वो रह गया था एक पार्ट मेरे साथ, वो, बट आई होप व्हेन एवरीबॉडी वॉचेस इट इन द क्लाइमेक्स तो पता चलेगा कि क्या हुआ था महमूद साहब को. So good, but that just means that you're investing your emotions in the character, which I'm sure will be great to watch on screen. Yeah, वो बहुत ज़रूरी होता है. But tell me, you're from, as we said, from a very, very respected acting family. I mean, your mother and your khala, and then you're also married into one. Is that a curse or a blessing? I mean, I'm sure हर वक्त कोई ना कोई advice कोई दे रहा होता होगा कि अब यूँ करो. That's a blessing actually, but बुशरा खाला इस तरह की है कि वो तो कहती है ना कि बस मेरी जान मेरा बच्चा, उनका दुख ही होता है कि क्या ज़ारा ने नहीं किया है, क्यों नहीं किया, फ़ोन करेंगी ज़ारा तुमने क्यों नहीं किया, अच्छा सुनो मैं बताती हूँ तुम उनसे बात कर लो, तुम ऐसे कर, वो तो बिल्कुल ज़िंदगी अपनी नौछावर कर देती हैं आपके किसी प्रोजेक्ट के ऊपर. तो बाकी मुझे असद गिव्स ग्रेट एडवाइस, अदनान मामू भी बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, तो मेरी अम्मा तो कहती हैं अच्छा सुनो तो फिर जो करना है कर लो, बस रोना मत तो बट Yeah, it's very helpful कि उन लोगों के साथ समझ आती है मुझे बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह किस चीज़ को डील कर सकते हैं. Do you feel that you would have made a breakthrough if you hadn't been? अब वो nepotism की बात आती है ना इंडस्ट्री में कि it's easier for star kids to make it big and to get more projects, to get more work. Do you feel that way? I think it's definitely easier to get one start. Right. But बार-बार मुझे नहीं लगता कि सुल्ताना आपा या आसिम या कोई भी would want to invest in me if I'm not giving them the product. Right. तो फिर मुझे लगता है कि बार-बार नहीं होता, एक दफा 2-3 फोन हो सकते हैं, कोई ड्रामा मिल जाएगा, बार-बार it's such a competitive industry. And it's so consuming at the same time. And there's so much pressure. सोशल मीडिया का हो जाए, peer pressure हो जाए, ये सारे pressures एक इंसान को एक हद तक लेके जा सकते हैं, but if you don't have the right passion and the right attitude for this job, then you can't do what you want to do. So Zara, my first exposure to you was at the Funkasia show, and it's interesting that you're talking about pressures, because there's a pressure to look a certain way, right, and to not eat. And look to a certain size. Yes, look a certain size. Look a certain size, absolutely. Or look a certain way, which comes in, a lot of girls are getting their noses fixed and they're getting their skin lightened, and they're losing a lot of weight, and they're getting their faces reconstructed. I mean, whether it's a jawline or, fillers or whatever. So how much pressure, I mean, how did you take that initial criticism when you did that walk for Funkasia? And I knew the brief was to be a warrior, and I thought you were great, by the way. Thank you so much. I thought you were great. But then a couple of girls went and made a very mocking kind of a video. How did you take it? It was your first sort of, my first walk, my first step into the fashion industry, and the back, backed me out. Yeah. Well, they are the masters, Now models, I think they're phenomenal. The way they, like stand and walk, or उनका body language is phenomenal. But as an actor, मेरे लिए मुश्किल था. जब मैंने वो पहले वीडियो देखी, मैं बड़ी रोई. तो मेरा ड्रामा तो खैर I cry on everything, मैं तो ड्रामे पे भी रो लूँ, तो मेरा रोने का. We've established you're an emotional person, हाँ. तो वो हो गया, but फिर मैंने ये realize किया कि अच्छा I am looking a certain way, but this is only in Pakistan. Yes. If I am going to compete with everybody just in Pakistan, then I'm just going to stay in Pakistan. What is my goal? What is my bigger purpose? Who do I want to be? Just an actor, or there's something more to Zara Noor Abbas? Like क्या है? सिर्फ मैं body तक और walk तक restrict होके रह जाऊँ? मतलब पाकिस्तान
इंटरनेशनली फिल्म्स जा रही हैं, बट हमारे एक्टर्स भी इंटरनेशनली तब जाएंगे जब हम सोचेंगे कि इंटरनेशनली हमें जाना है. बिल्कुल. मतलब आई ऑलवेज टेक एग्जांपल्स ऑफ प्रियंका एंड दीपिका, दैट दे वर गर्ल्स फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट, ऑफ कोर्स बिकॉज वी वर ऑल टुगेदर एशियन गर्ल्स, and they thought that no, this is not it. Yeah. There's more to this. Yeah. Or of course the biggest industry is the Hollywood. Yeah. और अंग्रेज मतलब चांद पे चले गए. हम अभी भी सोच रहे हैं कि लड़की का वेट 75 से 80 के बीच में जगल कर रहा है एक्टर का. मतलब आपकी प्रोफेशनलिज्म को और आपकी टैलेंट को अमेरिका में या बाहर के मुल्क में वेट से नहीं जाना चाहता. नहीं. और मुझे ये लगता है now especially nowadays, especially now, and I feel कि अगर कोई आपको इस बात पे रोकता है तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है. if there's something that you want to come out and say out loud, you definitely should, because ये चीजें आपको कमजोर करेंगी. आप और इतने सारे लोग हैं आपको ऑलरेडी शट डाउन करने के लिए, फिर आप भी खड़े हो जाएं अपने आप को कि हाय मैं इस तरह हूँ, मैं इस तरह दिखती हूँ, मैं इस तरह, मेरे कपड़े इस तरह, मैं इतनी साइज की नहीं हूँ. तो ये चीजें अब मुझे लगता है कि टैलेंट इज नॉट बेस्ड ऑन दिस. या तो फिर आप ऑब्वियसली आपको पता है कि you're a bikini model or you're a mainstream actress who has to do a great song, or item song, which I really don't like that word item song, क्योंकि वो मुझे होता है कि वो बेचारी लड़कियों को ही ऊपर से उसमें डालते हैं. कोई लड़का क्यों नहीं आके कहता कि शाहरुख ने किया था, सिर्फ शाहरुख पाकिस्तान में. हाँ, कितना अच्छा किया था, राइट? तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? बिल्ली का बिल्ला बना दें या कुछ भी कर दें. मतलब क्यों सिर्फ लड़कियां हमारी बेचारी, और फिर उनको कुछ अगर मिल जाए, कोई ऑनर मिल जाए तो उस पे भी गुस्सा. ये बहुत है. तो आई थिंक अब ये चीजें मुनाफिकत तो है ना, मुनाफिकत तो बहुत है. हाँ, बहुत ज्यादा. But so you're saying that you know there's pressure, but you're not going to sort of crumble under it. You're not. Not at all. Not because at all. बहुत सी लड़कियां ऐसी आई हैं. A lot. Hareem भी थी. Who was a plus size. Hareem has gone so beautiful. And then she became like fit now. I really like how Hareem का तो खैर बहुत अच्छा मुझे लगा. She's become very fit. And you should be fit for yourself. I think fit अपने लिए होना चाहिए. But for the fact कि पता नहीं फलानी फिल्म में आ सकूंगी या नहीं, या मैं ये कर सकूंगी या नहीं. I have a strong belief. If Allah is going to give you something, He's going to give it to you. No matter आप खटमंडू में बैठे हैं या आप कराची में. But मेहनत तो मांगता है. मेहनत of course. मेहनत of course. But उसके पीछे भागे नहीं. रोए नहीं, खाना पीना ना छोड़ दें, उन चीजों में मुलफ्फिज ना हो जाएं. I think staying healthy is important. Is the key. Yeah. So there's Chalawa, and then there's Parehat Love, and how different are the roles? Very different. Very different. Shabbo is very innocent and very quirky. जो Parehat Love वाली है वो तो बहुत मासूम है, और उसकी हरकतें मुझे कभी-कभी खुद सीन करके हंसी आ जाती थी कि ये क्या लिखा है, कि क्या कर रही है. और वो जो दूसरी है हया, वो तो शब्बो को मतलब वो तो खा जाए. वो इतनी है. बट शब्बो के अंदर एक इस तरह की एक अजीब सी आदत है जो सीन होते होते आप कहते हैं हाय अल्लाह इसने क्या किया है. वो कैरेक्टर इतना प्यारा लिखा है इमरान असलम ने. उसकी बातें, उसकी हरकतें, उसका परेशान होना, वो चीज़ें मुझे करने में बहुत मज़ा आया था. क्योंकि डीप डाउन आपके अंदर एक बेबी होता है ना, जब और फिर आपको सेट पे भी सब उसी तरह ट्रीट करें कि हमारा बच्चा है, हमारा काका है, ये शब्बो है और दिस इज शब्बो. सच अ शब्बो मोमेंट. तो विद हया तो वो तो ऑब्वियसली बहुत तेज थी. एंड असद इज लाइक बस घर में भी ऐसे पढ़ बोलती हो और यहाँ भी पढ़ बोलती हो. तो असद के साथ तो that must have been fun, but working with Asad must have been fun. It was a blast. It was a blast. बहुत मजा आया. बट मुझे परेहाट लव की टीम के साथ भी बहुत मजा आया. उनके साथ एक बहुत ग्रेट मेरा रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, जो मुझे नहीं लगता कि अब कहीं किसी और टीम के साथ मैं कर पाऊंगी. इसमें who do you credit most to it? आसिम. वो तो बैठ के खाना साथ खिलाते हैं कि बस उठो बैठो खाओ पियो सो. बस सोने के लिए सब अपने अपने कमरे में जाएं और नहाने के लिए बाकी सब हम साथ करेंगे. Like a family. Like a family. और that was the first thing he said कि मेरा बच्चा you're coming with us, हमसे तंग ना आ जाना. क्योंकि मैंने उन्हें कहा था ना आप मुझे प्रमोशंस पे लेके जाएंगे. हाँ आसिम आप फिर मुझे हर जगह लेके जाएंगे अपने साथ, प्रॉमिस करें. इट वाज अ सपोर्ट रोल एंड ऑफ कोर्स यू गेट दैट काइंड ऑफ थिंग कि यू नो सपोर्ट रोल है, पता नहीं कितना इम्पोर्टेंस देंगे. आसिम ने कहा तुम तंग ना हो जाना. मैं तो तुम्हें कहीं नहीं छोड़ूंगा, तुम ना तंग. मैंने कहा नहीं. सो वही हुआ, कहीं भी कुछ होता है. एंड इवन आफ्टर दैट उसके अलावा भी
कोई घर का गैदरिंग होती है तो आसिम वहाँ बुलाते हैं, प्यार करते हैं। एक हमारा मैंने कुछ करना होता है, आसिम आप आए, एक अजीब सी बॉन्डिंग हो गई है जो इतनी डीप है, इतनी प्यार वाली है। और मैं कहती हूँ कि देखिए आप इस उम्र में भी मैं आके दोस्त बना सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि दोस्ती बट बचपन की सुना होती सुनते है। ही हैं हम, एंड टीवी पे भी देखते हैं, एंड वी रीड अबाउट इट एज वेल, कि को एक्टर्स के बीच में बहुत राइवलरीज होती हैं. So, you know, Chalawa with Mehwish Hayat, she's a senior actor, she's acclaimed, she's got super hits behind her. And then Pare Heart Love mein Maya, who's also got a hit film. Yes. And then there's Myra, Oh. who's also Myra Khan, right? माहिरा तो So